तो इसी को कहते हैं कि चरित्र का निर्माण करना। जब तक कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं होती तब तक प्रभु की दया का अनुभव नहीं होगा, गुरु से प्रेम नहीं होगा। अगर गुरु तुमसे क्या लेता? कुछ नहीं, देता है। हम लेते हैं, वो तैयार बैठा है देने को, लेकिन उपयुक्त पात्र तो बन जाओ। क्योंकि अब जैसे बाबा जी की तालीम थी, क्या थी? इसी कमरे में इसी जगह मसीरी पड़ी है। जो आया अपना अखबार भी पढ़ते जा रहे हैं, बातचीत भी करते जा रहे हैं। देखा दुनिया के ख्याल से माइनस हुआ, उसमें प्रभु का प्रेम भर दिया। देखा इस वक्त दुनिया के ख्याल से भरा हुआ है, थोड़ी देर पूछा पाछा, कहा अच्छा भाई फिर कभी आ जाना। कभी बाहर चारपाई पे बैठे। कभी भी जीवन में जो लोग रोज आते थे उनको ये बैठाल के नहीं करते थे कि तुम आंख बंद करके बैठो सत्संग करो। क्यों? ये तालीम का तरीका ही इन लोगों का दूसरा था। आते रहो, मिलते रहो, दुनिया के ख्यालात या छोड़ जाओ, प्रभु का प्रेम ले जाओ। इसीलिए सरल था कि आए, उन्होंने कभी 3-4 दिन हो गए इधर से निकल रहे, बाबा जी से मिला। उनका अच्छा भाई कई दिन गायब रहे आप, क्या है सब खैरियत? उनका अच्छा किया कि आ गए, यही तो पूछते थे। किसी नमस्ते कर ली, उनका कहाँ जा रहे थे? उनके बाजार जा रहे थे, सोचा आपसे मिल ले। तो कितना अच्छा एहसान है। यानी ये नहीं कि पूजा कर ले, मिलने के लिए इधर से निकले थे, मिल लिए। उनका ठीक है। तो ये क्या तरीका है? यही तालीम का तरीका था कि अपनी तरह तुम में ये शक्ति होना चाहिए कि क्योंकि प्रभु के प्रेम से उसको बांध लो, उसको अपनी तरफ खींच लो, और ऐसी मजबूती से बांध लो कि जन्म जन्मांतर का संग हो जाए। और इन लोगों ने क्या किया? यही किया। देखो परम पूज्य बाबा जी महाराज साहब पैदाइशी थे, तब भी आप रात में जब हम लोग आते थे 11 बजे हो 12 बजे, इसी चबूतरे पे माला लिए घूमते रहते। तो देखो ये लोग भी बड़ी कसरत करते थे, ऐसा नहीं है। मेहनत की किसके लिए? हम सब के लिए, कि इसका हम सब में अच्छा बीज डाल सके, प्रभु का प्रेम भर सके। अपने साथ क्या था? कुछ नहीं। कि जितने भी लोग हों उनमें ऐसा प्रभु का प्रेम भर जाए कि वो आगे चल के उनके नाम को रोशन करे। गुरु का भी ऋण होता है, और सबसे बड़ा ऋण ये होता है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलते रहें। कुछ नहीं मांगा उन्होंने, दिया ही दिया है। हम सब ने उनसे लिए ही, उनको क्या रिटर्न किया? कुछ नहीं। उनका कर्ज क्या है कि प्रभु के बताए हुए रास्ते पे हम चलते रहे। वो कहते थे कि जैसे मान लो हम लोग हर स्टेशन पे पोस्टेड रहते थे, तो पूछते थे कि 1-2 लोग आ रहे हैं कि नहीं। तो जब शायद सहारनपुर थे 65 या 66 में आप गए, तो उनका अभी तो हमको आए हुए हुआ है। उनका देखो बेटे हर स्टेशन पे 1-2 तो हो ही सकता है, नहीं तो रहने से फायदा क्या? अगर 1-2 को भी नहीं अपनी तरफ मुखातिब कर चुके तो बेकार हो जाता है। तो उनकी दया ऐसी हुई कि फिर हर स्टेशन पे 2-4 आते। तो देखो क्या था कि सिर्फ गाइड करने आते थे। ऐसा दुनिया में इतने मत फंसो कि इस चीज को भूल जाओ। अगर मान लो दुनिया ही उन्होंने दे दी, फिर परमात्मा को कौन याद रखेगा? और ये सोच के भोगोगी तो प्रभु की चीज है, उसकी मर्जी है। जब तक तुम्हारे पास रखनी है रख देगा, जिस दिन वापस चाहेगा ले लेगा। इस पे हमारा तुम्हारा कोई भी अख्तियार नहीं, तो दुख नहीं होता। ये तो जरूर है कि जिससे अटैच्ड है उसके दुख को से तकलीफ होती है, लेकिन तो उसकी मर्जी। और दूसरे कहा करते थे देह दरे का दुख है सबको को हो, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। उनका ये तो कष्ट है ही। जब आपके फ्रैक्चर हुआ तो देखो बर्दाश्त भी कितनी होती है। तो हम सुबह ही गए थे, 2 बजे करीब खबर मिली तो आए। तो देखो उनको ये तकलीफ नहीं थी कि उनको फ्रैक्चर है, उनको ये तकलीफ थी कि हम सुबह ही अस्पताल आज गए हैं और फिर वापस आना पड़ा। तो उनका तुम्हारा तो आना ही जाना हो गया, लगा रहता है। अरे नहीं हम कहा नहीं, तो उनका आज नहीं चलेंगे बेटा,
कल एक्सरे कराएंगे, आज तो तुम इसको ही देख दो। उनका फ्रैक्चर तो हो ही गया है, तो नेक्स्ट डे गए तो देखो खुद कष्ट उठाया और दूसरे के कष्ट के लिए परेशान। ये सेक्रीफाइस का मादा होना चाहिए। क्या दिया? कुछ नहीं हमने दिया, उन्होंने प्रभु का प्रेम दिया। कैसे? अपने को कष्ट में डाल के। उन्होंने कहा अच्छा है तुम्हारी हेल्थ में पोस्टिंग है, अब तुम रोज आ जा सकती हो और हमको भी आराम मिल जाएगा कि तुम जो हो देख गए। तो ये नहीं था, ये तालीम का तरीका कि आखिर वक्त है, रोज मुलाकात होती है। इन लोगों ने अपने को जिस्मानी कष्ट भी देखे, हम सबका उद्धार करते रहते। रिटर्न में क्या था? कुछ नहीं, उन्हीं का सब। और यही सोचना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है। गाड़ी मिली, मकान मिला, जायदाद मिली, सब उसकी है। कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है कि जो उन पे हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और ये उन्हीं की चीज है, जब तबीयत आए ले लें, जब तबीयत आए दे दें। वो दिया भी खूब, दुनिया भी दी, दीन भी दिया। तो सबके गुरुदेवों की हालत देखो अपने सिलसिले की। आपके मौलवी साहब थे, उनकी फाइनेंस बहुत ही कमजोर। लाला जी महाराज साहब की 10 रुपए माहवार, चाचा जी महाराज साहब की भी आप ऐसी इनकम थी। लेकिन आने वाली जनरेशन धीरे धीरे फाइनेंस में ठीक हो गई। तो क्या था कि दीन भी दिया और दुनिया भी दी। कब दिए? जब उनके हो गए। अनडिजर्विंग को नहीं दिया। अनडिजर्विंग कितना ही नियर डियर हुआ, उससे दूर रहे। और एक चरित्र के ऊपर बड़ा जोर देते थे, वो भी अनडिजर्विंग है। ताऊ जी किसी को जानते थे तो उन्होंने किसी साहब को रिकमेंड किया, तो पास के पास जाते थे। तो उन्होंने कहा, लाला जी महाराज साहब का देखो, अगर तुम इनको इंटरेस्टेड हो तो इनसे ये कह दो इससे शादी कर लो और हम बारात में भी चलेंगे। और अगर वह ऐसा नहीं कर सकते तो कभी इनको कहना फिर ना है। उनका ये ऐसी जगह नहीं है कि जो ऐसे चरित्रहीन लोग यहाँ आए। तो देखो स्ट्रिक्ट भी थे। अगर मान लो प्रेम भी करते थे, उन्होंने रिकमेंड किया तो उन्होंने एक शर्त लगाई कि अगर ये शादी कर सकते हैं, इसको रेगुलराइज कर सकते हैं, तो हम इनको कबूल कर लेंगे, जिससे कि सिलसिला खराब ना हो जाए। मान लीजिए उस प्रेम में उनको रख लेते, किसी वजह से उनसे नहीं कह सकते, तो पूरे वो नहीं है तो दुनिया के लोग ठोकते हैं, सिलसिले में खराबी आ सकती है। तो इससे न होना अच्छा है, लेकिन बुजुर्गों की को बदनाम लोग न करें। और देखो विश्वास कब आएगा? विश्वास तब आएगा जब तुम में अटूट प्रेम भर जाएगा, उसमें अंदर से हिम्मत आती है कि परमात्मा के भरोसे पे चलो, परम पूज्य बाबूजी महाराज साहब के भरोसे पे चलो, जो भी होगा अच्छा होगा। अगर एडवर्स भी हो गया तब भी ये सोचो कि उसमें हमारी भलाई है। प्रभु की होनी कोई नहीं टाल सकता, तो हम ही अपना परमार्थ क्यों खराब करें? जो होगा उसको रोक नहीं सकते, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो बाबा जी का काम ही वो उन पे भरोसा रखो और उन्हीं के उस पर काम करते हो। क्योंकि जब शुरू में आते हैं, जो पैदाइशी लोग होते हैं, उनको क्या है कि जिस वक्त लाला जी महाराज साहब को परम पूज्य बाबा जी महाराज साहब ने पहली मर्तबा देखा, तो आप फरमाते थे कि हमको ये लगा कि ये प्रभु का रूप बैठा हुआ, यही असल परमात्मा है, यही असल हमारा।
तो पिछला संस्कार था, पिछली कमाई थी और आपकी पिछली अंश था, दोनों एक पहले ही दिन हो गए। दूसरे क्या होते हैं कि धीरे धीरे संगत से उस चीज को प्राप्त करते हैं। उनका पैदाइशी दिन से हो गया तो 15-16 बरस के बाद से ही उम्र से काम करने लगे। जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ रह के 40-50 बरस गुजारने के बाद इस हालत पर पहुंच गए। तो कष्ट किसका अच्छा है? पहले वाला। लेकिन दूसरे वालों में भी मेहनत करके इतना भर देते हैं कि उस चीज की कमी ना आने पाए। तो कौन कहता है कि सरल है? सेक्रीफाइस से भरा हुआ है। सिर्फ ये है सरल, इसलिए है कि दुनिया के ख्याल से आते हैं, अपना अटेंड किए। अब मान लीजिए सत्संग भी है, इसमें 70-80% मान लो लोग बैठे होते हैं, उनका तफरीयन है, उनका चलो आज सत्संग है, खाना पूरी कराए ना। देखो ऐसा है कि परमात्मा की हो सकता है कि एक ऐसी नजर पड़ जाए, एक सत्संग में एक ऐसी मेहर हो कि आपका जीवन ही पलट जाए। जिस गुरु पूर्णिमा है तो तैयार होके आते हैं, दूसरों का ही भला हुआ और अपना भी भला हो गया। और परम पूज्य बाबूजी महाराज साहब के देखो, उनकी रहनी सहनी बड़ी सिंपल थी, खाना बहुत सिंपल था। और दूसरे प्रेम से उन्होंने सबको भर दिया। लेकिन प्रिंसिपल के मामले में वो उतने ही स्ट्रिक्ट भी थे। गलत आदमी को उन्होंने जीवन में कभी नहीं घुसने दिया, न कभी उसको सपोर्ट किया। उनका हम 2-4 आदमी की वजह से सिलसिला खराब नहीं करेंगे। अगर इनकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो हम अपने गुरुदेव को क्या मुंह दिखाएंगे? तो सिंप्लिसिटी भी थी, प्रेम भी था, ऑनेस्टी भी थी, सिंसियरिटी भी थी। सिर्फ प्रिंसिपल में कंप्रोमाइज नहीं था। वो वही नहीं कर सकता जिसका कि चरित्र का निर्माण बहुत ऊंचा रहा हो। दूसरे लोग मुसीबतों में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कोई शख्स है, देखा हमारा काम नहीं हो रहा है या पैसा मिल गया तो कंप्रोमाइज कर लिया उनका, इसमें कुछ खैरात कर देंगे। करना जीवन में भूखे रह लेना, लेकिन ऐसी रहा। बस कह देते थे नमक भर गुंजाइश है, लेकिन जिस दिन ये सुन लेते थे कि फलाने शख्स ने नमक भर को इस्तेमाल किया तो मन में बहुत दुखी होते थे। तो एक मरते आप पीलीभीत थे तो डाक बंगले में ठहरे हुए थे, तो आपने देखा कि कायमगंज वाले मौलवी साहब आए, आप उठे, सलाम किया, 2 रुपए पेश किया। तो उन्होंने हाथ रोक लिया, उनके हम तो हलाल के लेते हैं। तो उनके हम पे तो हलाल के सिवा कोई पैसा ही नहीं है। बहुत खुश हुए, आशीर्वाद दिया, इशारा कर गए कि देखो 1 साल फाइनेंस बहुत मुसीबत की है, वो गिरना नहीं। बुजुर्ग तुम्हारे साथ। तो 1940 का वक्त था। 1 साल आप बीमार रहे और हैंड टू माउथ पैसे खो गए। यानी ये पोजीशन थी कि जब इस वक्त गाजीपुर ज्वाइंट ड्यूटी करने गए तो किराया उधार लेके गए, लेकिन इस चीज की नौबत नहीं आनी थी। तो कहने का मतलब ये कि अखलाक कितना है कि उस मुसीबत में भी गलत चीज को उन्होंने हावी नहीं होने कहा। किसने कहा कि सस्ता ये रास्ता सरल है? सरल किसके लिए? इसलिए बताते रहते हैं कि किसी तरह से आप हिल मिल जाएं, इस रास्ते पे चलने लगे। धीरे धीरे कठिनाइयों को जब वक्त आएगा वो भी दूर होती रहेंगी और आप चलते रहेंगे। हिम्मत अगर पहले ही लड़के इस कह दो कि इस कंपटीशन में तुम नहीं आ सकते, बहुत सख्त है, अच्छे नहीं आते, तो हिम्मत टूट जाएगी। उनका बैठो इसमें फलाना आ गया, दूसरा आ गया, धमाका आ गया, तो क्या हुआ कि उनके आने से हिम्मत बन गई, उनका बैठ जाओ। और मदद किसको करते हैं? जो फिदाई होता है, वैसे नहीं। जब एक संत थे तो उनके पास 150 लोग आने लगे, तो किसी ने कहा कि साहब हम जब भी मौका होगा जान दे देंगे, वो दे देंगे। सब लोग रोज अपना करते रहते थे। उनका एक शिष्य पीए विभाग था, तो आपने उससे चुपचाप कहा कि आम पका ले आओ, और अपनी जान में बांध के बैठ गए।
और उनका देखो भैया इसमें हमारे जांग में फोड़ा निकल आया है और इसको लोगों ने कैंसर बताया है। ठीक है, इसमें कहा जो इसका जूस चूस लेगा आप बच जाएंगे। एक भी नहीं उठा, सिर्फ वही जो जिससे मंगवाया था वो दौड़ के आया और उसने चूस लिया। अरे उसे ये नहीं पता था कि आम वही बंधा है, वो तो वह समझा खा लिया हो। तो देखो तब उन्होंने खोल के दिखाया कि देखिए इसमें ये चीज थी। तो ऐसे लोगों के लिए गुरु जो है आउट ऑफ वे हेल्प करता है। क्यों? तो वो जानता है कि मेरे सिवाय इसका दूसरा कोई नहीं। अभी खालसा पंथ जो